नमस्कार, आप देख रहे हैं डन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कलवाही थाना क्षेत्र में पत्रकार से हुए लूट कांड का पुलिस ने किया उद्भेदन। पिस्टल के साथ आरोपी गिरफ्तार, लूटा गया सामान बरामद। राजनगर थाना क्षेत्र के चिचरी गांव से 2 दिनों से गायब युवती का मिला शव। शहर से सटे सीबी पट्टी में चिकन पॉक्स के पाए गए 11 संदिग्ध मरीज, सैंपल लेकर भेजा पीएमसीएच। भेजा थाना क्षेत्र के डारह गांव में रात 12 बजे अचानक लगी आग, पूरा घर जलकर राख। बिस्फी के सिंघासो पंचायत में बीडीओ मनोज कुमार ने पंचायत में चल रहे सरकारी योजनाओं का किया निरीक्षण। बाबूबरही के बलान नदी के सलखनिया बांध पर अवैध खनन को लेकर एसडीओ सदर ने की छापेमारी। 3 ट्रैक्टर और जेसीबी के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार। बिस्फी के औसी ओपी स्थित मदरसा में हुए मारपीट में एक शिक्षक गंभीर रूप से घायल, 8 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज। जयनगर नगर पंचायत के मुख्य पार्षद कैलाश पासवान की अध्यक्षता में बोर्ड की सशक्त स्थायी समिति की हुई बैठक। मधुबनी नगर निगम द्वारा लगातार अभियान चलाने के बावजूद भी शहर से नहीं खाली हो रहा अतिक्रमण। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक बेनीपट्टी ने अनुमंडल कार्यालय परिसर में 11 सूत्री मांगों को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। कालाजार से बचाव के लिए छिड़काव को लेकर छिड़काव कर्मियों को रामपट्टी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट में दिया गया 1 दिवसीय प्रशिक्षण। डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने खजौली के बेता ककरघट्टी पंचायत में विभिन्न योजनाओं का किया निरीक्षण। मधवापुर के बासुकी बिहारी पंचायत भवन परिसर में कचरा प्रबंधन के लिए 13 स्वच्छता कर्मियों को उपलब्ध कराए गए 13 रिक्शे, डीपीआरओ ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। और जिलाधिकारी ने राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के अवसर पर छोटी बच्ची को एल्बेंडाजोल की गोली खिलाकर किया शुभारंभ। खबरें अब विस्तार से। विगत 26 फरवरी को एक दैनिक अखबार के पत्रकार बासोपट्टी निवासी प्रवीण ठाकुर के साथ हुए लूटकांड का पुलिस ने उद्भेदन कर लिया है। गौरतलब है कि टेक्निकल सेल से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने अरेर थाना क्षेत्र के डुमरा गांव में छापेमारी कर पिस्टल के साथ आरोपी को धर दबोचा। साथ ही उसके पास से लूट के अन्य सामान भी बरामद किए गए हैं। इस बाबत एसडीपीओ बेनीपट्टी ने प्रेस वार्ता कर विस्तृत जानकारी साझा की। कलवाही थाना के राढ़ नरेला के बीच पत्रकार के साथ हुए लूटकांड मामले में पिस्टल के साथ एक आरोपी समेत 2 आरोपितों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही लूटे गए सभी सामानों को भी बरामद करने में पुलिस ने सफलता प्राप्त की है। इसके साथ पत्रकार प्रवीण ठाकुर के साथ हुई लूटकांड का पुलिस ने उद्भेदन कर दिया है। ये बातें बेनीपट्टी के एसडीपीओ अरुण कुमार सिंह ने बुधवार को अरेर थाना परिसर में प्रेस प्रतिनिधियों को जानकारी देते हुए कही। उन्होंने बताया कि अरेर थाना पुलिस ने टेक्निकल सेल से मिली जानकारी के आधार पर रहिका, कलवाही व अरेर थाना पुलिस ने अरेर थाना के डुमरा गांव में संयुक्त छापेमारी कर पिस्टल के साथ एक आरोपी को धर दबोचा। पकड़े गए आरोपी की पहचान अरेर थाना के डुमरा गांव निवासी बाबू साहब झा के पुत्र मुकेश कुमार झा के रूप में की गई, जिसके घर से पिस्टल व लूट का अन्य सामान बरामद भी हुआ है। वहीं टेक्निकल सेल के द्वारा दिए गए इनपुट के आधार पर कलवाही थाना पुलिस ने लूटे गए मोबाइल भी रोहित कामत के पास से बरामद कर लिया है। एसडीपीओ ने बताया कि उस मोबाइल को आरोपितों ने रोहित कामत के हाथों 12,000 रुपए में बेचा था। एसडीपीओ ने बताया कि बीते 26 फरवरी को एक दैनिक अखबार के पत्रकार बासोपट्टी के कोरियापट्टी गांव निवासी प्रवीण ठाकुर के साथ अपराधियों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था, जिसमें 3 अज्ञात अपराधियों के खिलाफ कलवाही थाना में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई थी। लूट मामले का उद्भेदन के लिए एसपी के निर्देश पर एसआईटी की टीम का गठन किया गया था। बीते मंगलवार की रात टेक्निकल सेल से मिले इनपुट के आधार पर छापेमारी की गई और लूट का सामान के साथ 9mm का पिस्टल भी बरामद किया गया।
उन्होंने बताया कि इस कांड में अन्य अपराधियों की भी संलिप्तता शामिल है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है और जल्द ही सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मौके पर रेका के एसएचओ राजकिशोर कुमार, अरेर के एसएचओ प्रेमलाल पासवान व एसआई अभिनव सिंह भारती समेत अन्य पुलिसकर्मी मौजूद थे। थाना क्षेत्र में 23/2/23 को 26/2/23 को घटना घटी थी। आप लोग जानते होंगे, पत्रकार जो प्रवीण कुमार ठाकुर थे, उनको मोटरसाइकिल जा रहे थे, जो मोबाइल यही पिस्टल धरा के छीन लिया था। उसके हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय इस पर मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान दिए हुए थे जब उद्भेदन हो। उस उद्भेदन टीम में जलवाही थाना प्रभारी, रेका थाना प्रभारी राजकिशोर, ये लोग ले, और टेक्निकल सेल हमारा जो एसपी साहब का टेक्निकल सेल है, लगातार इस पर पीछा कर रहा था, नियंत्रण में था। उसी में क्रम में बीती रात लोग गए, तो यहाँ रात में छापामारी में रेका थानाध्यक्ष राजकिशोर, कलवाही मृत्युंजय, अरेर से अभिनव भारती और टेक्निकल सेल से सहायता से छापामारी किया, जिसमें जो लूटी गई मोटरसाइकिल जो थी, मोबाइल था, वो बरामद हुआ, रुपया बरामद हुआ, और मोबाइल जो यूज किया था छीनने में पिस्टल 9mm ये भी बरामद हुआ है। एक अभियुक्त पकड़ा गया है, और वहाँ का भी जो मोबाइल खरीदा था 12,000 रुपया में, वो भी पकड़ा कर गया है, सामान बरामद हो गया है। इसका नाम क्या है जो अभी? इसका नाम मुकेश कुमार झा उर्फ अप्पू। ये पिता का नाम बाबू साहेब झा है, डुमरा थाना अरेर का रहने वाला थाना क्षेत्र का है। हाँ। मोबाइल में जो पकड़ा है उसका नाम क्या है सर? वो कामत है, रोहित कामत है। रोहित कामत, बाप का नाम प्रदीप कामत, डुमरा का ही है। अब तक इसमें 2 आदमी गिरफ्तार? हाँ, 2 आदमी गया है, और जो अभियुक्त है उस ये अनुसंधान का विषय है, नाम आ गया है। जी, लेकिन अभी खोलना ठीक नहीं है, में लगे हुए हैं, और आप देखे हैं इसका उपलब्धि लगातार। तो ये पिस्टल और 2 मोबाइल भी बरामद है सर? हाँ, मोबाइल बरामद हुआ, जो कि कलवाही थाना ले गया है। अच्छा, कुछ राशि भी बरामद है? हाँ, जो कि ले गया है, वही जो लूटी हुई सामान सब बरामद। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। राजनगर थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज खबर सामने आ रही है। बीते मंगलवार को चिचरी गांव में नदी के समीप एक 19 वर्षीय युवती का शव बरामद किया गया है। मृतका की शिनाख्त कर ली गई है, वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गौरतलब है कि मृतका रविवार से ही अपने घर से गायब थी। मधुबनी जिला के राजनगर थाना क्षेत्र के चिचरी गांव में मंगलवार को रविवार से ही घर से गायब चल रही युवती का शव चिचरी गांव के समीप नदी के पास स्थानीय लोगों ने देखा। इसके बाद शव मिलने की जानकारी आग की तरह पूरे इलाके में फैली। घटनास्थल पर आसपास के लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई। घटना की सूचना राजनगर थाना को भी दी गई। राजनगर थाना सूचना पाते ही पुलिस दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंची। शव मिलने की जानकारी मृतका के परिजनों को दी गई, जिसके बाद परिजन भी नदी के समीप पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बच्ची का शव नदी के समीप पड़ा हुआ है। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मृतका के शव को अपने कब्जे में ले लिया। कागजी प्रक्रिया पूरी कर शव को पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी सदर अस्पताल भेजा गया। वहीं इस मामले की तफ्तीश में पुलिस जुट गई। मृतका की पहचान राजनगर थाना क्षेत्र के चिचरी गांव निवासी किशुन ठाकुर के 19 वर्षीय पुत्री नीतू कुमारी के रूप में हुई है। मृतक के पिता गांव में ही फर्नीचर का काम करता है। परिवार वालों का इस घटना के बाद रो रो कर बुरा हाल है। पूरे गांव में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। मृतका के मामा का कहना है कि युवती परसों से ही घर से गायब थी, सभी उसको खोजने में लगे हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी शहर से सटे सीबी पट्टी गांव में चिकन पॉक्स के 11 संदिग्ध मरीज मिले हैं। अचानक बड़ी संख्या एक साथ चिकन पॉक्स के मरीज मिलने पर जिले भर में हड़कंप मच गया है। इतना ही नहीं बल्कि इन 11 मरीजों के अलावा झंझारपुर में भी चिकन पॉक्स के 8 मरीज पाए गए हैं। वहीं इसको लेकर जिला एपिडेमियोलॉजिस्ट अनिल चक्रवर्ती की मेडिकल टीम ने पहुंचकर मरीजों का सैंपल लिया है। मरीजों का उपचार किया जा रहा है। फिलहाल सैंपल को जांच के लिए पीएमसीएच भेजा गया है। मधुबनी शहर से सटे सीबी पट्टी गांव में 11 चिकन पॉक्स के संदिग्ध मरीज मिलने से हड़कंप मच गया है। वहीं झंझारपुर में भी 8 चिकन पॉक्स के संदिग्ध मरीज पाए गए हैं।
सोमवार को जिला एपिडेमियोलॉजिस्ट अनिल चक्रवर्ती के नेतृत्व में मेडिकल टीम ने पहुंचकर मरीजों का सैंपल लिया व उपचार किया। जिला एपिडेमियोलॉजिस्ट ने बताया कि 11 संदिग्ध मरीजों में से 5 का सैंपल लिया गया है, जिसे कंफर्म करने के लिए पीएमसीएच लैब भेजा गया है। साथ ही संदिग्ध मरीजों को आइसोलेट होने व हाइजीन मेंटेन करने को कहा गया है। अनिल चक्रवर्ती ने बताया कि दिसंबर से अप्रैल तक इसके मामले अधिक आते हैं। खासकर आम में मंजर लगने व अन्य नए फूलों के खिलने के समय अधिक मामले सामने आते हैं। इस मौके पर आद्र के जिला समन्वयक समीर कुमार मौजूद रहे। एपिडेमियोलॉजिस्ट ने बताया कि मंगलवार को मेडिकल टीम झंझारपुर के प्रभावित गांव में कैंप करेगी। यहां 8 चिकन पॉक्स के संदिग्ध मरीजों की बात सामने आई है। सीएचओ व एएनएम के द्वारा संदिग्ध मरीजों को उपचार व बचाव से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। मंगलवार को जिले से टीम जाकर कैंप के व संदिग्ध मरीजों का सैंपल लेगी। उस सैंपल को पीएमसीएच जांच के लिए भेजा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। भेजा थाना क्षेत्र के डारह गांव के वार्ड 4 स्थित एक घर में अचानक रात 12 बजे आग लग गई। अगलगी की इस घटना में कपड़ा, बर्तन, नगद जेवरात समेत पूरा घर जलकर राख हो गया। वहीं 4 मवेशी भी आंशिक रूप से झुलस गए। भेजा थाना क्षेत्र के डारह गांव के वार्ड नंबर 4 में बीती रात हुई भीषण अगलगी में लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई। वहीं 4 मवेशी भी आंशिक रूप से झुलस गए। झुलसे हुए चारों मवेशी का स्थानीय मवेशी चिकित्सक उपचार कर रहे हैं। आग तकरीबन रात के 12 बजे लगी, जिसके जद में मोहम्मद अनीस के पुत्र अब्दुल खालिक आरिफ के रिहायशी घर आग की चपेट में आ गया, जिसमें आभूषण, नगद, कपड़ा, सभी सामान तकरीबन 5 लाख की संपत्ति जलकर राख हो गया। जिला पार्षद प्रतिनिधि सिकंदर पासवान एवं पंचायत के मुखिया हिफजुर रहमान ने अपने ग्रामीण के घर में हुई भीषण अगलगी पर गहरा दुख व्यक्त किया है। साथ ही सभी तरह के सहयोग सामग्री देने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं अंचल अधिकारी पंकज कुमार से बात कर सरकारी राहत की भी व्यवस्था की जा रही है। 12 बजे रात में आग लगा। आग लगने के बाद हम लोग को कुछ पता नहीं लगा। जब शोर हुआ, फटाक फटाक जो बांस बोलने लगा, तब हम लोग उठे। उठ करके देखे तो मतलब पूरा आग फुटा हुआ है। 4 मवेशी था घर में, चारों मवेशी जल गए। जलने के बाद तीसरा घर में जो था तो कुछ टूट फूट करके सबको अलग किया। अलग करने के बाद से आग को दाबा, मगर जल करके सब खाक हो गया। ग्रामीण आया, हाँ, ग्रामीण जुड़ने के बाद बन गया। चारों घर को आग को तब मल्लिया संभाल किया। संभाल कर बिजली का तार लगा था ऊपर, बिजली का तार बिजली की तार ऊपर घर के लगे थे ना, अंदर में बिजली की तार था। और वो करीब 4.5 लाख की सामान हमको नुकसान हुआ। क्षति हुआ 4 लाख का। हाँ, मवेशी क्या को जला है? क्षति हुआ 4 लाख का। मवेशी 4 ठो जला और 2 ठो घर जला। एक घर जो है बच गया जलते जलते। हाँ, ठीक ना? हाँ। नाम? अब्दुल खालिक उर्फ लालू, वार्ड नंबर 4 डारह। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड के सिंघासो पंचायत में प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोज कुमार ने पंचायत में चल रहे सरकारी योजनाओं की जांच की। इस दौरान उन्होंने आवास योजना, नल जल योजना, जन वितरण प्रणाली दुकान, आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया। बिस्फी प्रखंड के सिंघासो पंचायत में चल रहे सरकारी योजनाओं की जांच बीडीओ मनोज कुमार ने किया। उन्होंने आवास योजना, नल जल योजना, जन वितरण प्रणाली दुकान, आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण कर गहन जांच की। बीडीओ मनोज कुमार ने बताया, पंचायत के वार्ड 15, 6 व 4 एवं 8 वार्ड का निरीक्षण किया। आवास का पैसा लेकर घर नहीं बनाने वाले लाभुकों पर कार्रवाई करने के लिए नोटिस देने की बात कही। उन्होंने कहा, जो वार्ड सदस्य पैसा निकासी कर नल जल योजना का काम नहीं किए हैं, उन पर प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। मौके पर जीवेश कुमार, पंचायत सेवक श्याम सुंदर यादव, हरेंद्र ठाकुर, जय, ऋषिकेश कुमार मुखिया, रजवाना खातून, चंदन कुमार, उप मुखिया सगर अली, मनीष कुमार मौजूद रहे। योजना का जांच किया गया। अभी तक नल जल योजना का जांच किया गया है, आंगनबाड़ी जांच किया गया है, जन वितरण प्रणाली का जांच किया गया है और आवास योजना का जांच। आवास योजना जो नहीं बना उस पर कार्रवाई हुई है। अभी तक उस पर प्रखंड स्तर से लीलाम पत्र दायर हो चुका है। अंचल स्तर से भी एक नोटिस दिया जा चुका है और दूसरा नोटिस अभी
समय नहीं हुआ है। समय होने के पश्चात इसका जो है सो पुनः दूसरी नीति चला जाएगा, उसके बाद बॉडी वारंट निकलेगा। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। बाबूबरही थाना क्षेत्र स्थित बलान नदी के सलखनिया बांध पर अवैध खनन को लेकर सदर अनुमंडल पदाधिकारी ने छापेमारी की। इस दौरान 3 ट्रैक्टर और जेसीबी जब्त किया गया, साथ ही एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया। मधुबनी सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार के द्वारा जानकारी दी गई कि बाबूबरही थाना अंतर्गत बलान नदी और सलखनिया बांध पर अवैध खनन की जा रही थी, जिसकी छापेमारी कर 3 ट्रैक्टर जेसीबी समेत एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर थाने को सुपुर्द कर दिया गया। सदर अनुमंडल पदाधिकारी ने बताया कि जांच की जा रही। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। बिस्फी प्रखंड के औसीओपी क्षेत्र के मदरसा मोहम्मदिया में मारपीट होने का मामला सामने आया है। इस घटना में एक शिक्षक गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं इसको लेकर मदरसा के प्रभारी ने स्थानीय लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई है। औसीओपी क्षेत्र के मदरसा मोहम्मदिया में मारपीट की घटना में एक शिक्षक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना को लेकर स्थानीय थाना में एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। मदरसा के प्रभारी प्रधान मौलवी एहसान मंजर के आवेदन पर अब्दुल कादिर जिलानी, अशद जिलानी समेत 8 को नामजद किया गया है। दर्ज प्राथमिकी में कहा गया है कि उन लोगों ने मदरसे में घुसकर कार्यालय में तोड़फोड़, ताला लगाने, कार्यालय में रखे 55,000 रुपए छीन लेने व मारपीट, गाली गलौज करने सहित अन्य आरोप लगाए हैं। मारपीट की घटना में सहायक शिक्षक मोहम्मद रियाज को रॉड से घायल कर दिया गया। घायल शिक्षक का इलाज एक अस्पताल में चल रहा है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री,
बड़ा बाजार मधुबनी। स्कूल मधुबनी सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार वर्ग केजी से 12वीं तक की शिक्षा। सत्र 2022-23 वर्ग केजी से 9वीं और 11वीं तक के छात्र छात्राओं का नामांकन प्रारंभ है। पोल स्टार स्कूल, जहां है डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, परिवहन की उत्तम व्यवस्था, लाइब्रेरी, कंप्यूटर और साइंस लैबोरेटरी, जूनियर क्लास के लिए स्मार्ट प्ले रूम, सभी विषय के विशेषज्ञ शिक्षक, खेल व तंदुरुस्ती के लिए प्लेग्राउंड और हॉस्टल की सुविधा। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राजकीय व राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पोल स्टार स्कूल, सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस, शिक्षा को समर्पित विद्यालय, साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए बेस्ट फैकल्टी टीचर्स। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनके सुंदर भविष्य का निर्माण करें। सत्र 2022-23 में नामांकन प्रारंभ है, तो देर ना करें। अधिक जानकारी के लिए विद्यालय आएं। हमारा पता है पोल स्टार स्कूल, जीवत चौक, सप्ताह, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर, यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। जयनगर नगर पंचायत कार्यालय सभागार में बोर्ड की सशक्त स्थायी समिति की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता मुख्य पार्षद कैलाश पासवान ने की। बैठक में नगर पंचायत क्षेत्र में विकास कार्य को गति देते हुए कई योजनाओं पर सहमति प्रदान की गई। जयनगर नगर पंचायत कार्यालय सभागार में बुधवार को मुख्य पार्षद कैलाश पासवान की अध्यक्षता में बोर्ड की सशक्त अस्थायी समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में नगर पंचायत क्षेत्र में विकास कार्य को गति देते हुए कई योजनाओं पर सहमति प्रदान की गई, जिसमें साधारण बोर्ड की बैठक में वार्ड नंबर 1 से 14 तक दिए गए योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति देने, नगर पंचायत कार्यालय सुरक्षा के मद्देनजर 4 सैप जवानों को रखने, शहर में सुरक्षा के दृष्टिकोण से 15 स्थानों पर सीसीटीवी कैमरा लगाने की प्रशासनिक स्वीकृति, मल क्षेत्र की जगह मिट्टी भराई एवं रंग रोहन कार्य का भुगतान करने, 10 दैनिक मजदूर रखने की प्रशासनिक स्वीकृति देने, वार्ड नंबर 6 डॉक्टर रीता झा गली में पीसीसी सड़क निर्माण करने, शहर के मुख्य मार्ग पर अप्रोच पीसीसी बनाने, मोहम्मद नईम के घर से प्रोफेसर कामेश्वर प्रसाद सिंह के घर तक पीसीसी चढ़ाई करने, नल जल योजना की मरम्मति हेतु प्रशासनिक स्वीकृति देने, वार्ड नंबर 3 महावीर शाह के घर से कैलाश मिश्र के घर तक मिट्टी भराई कार्य कराने की स्वीकृति कार्यालय में मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद एवं कार्यपालक पदाधिकारी कार्यालय के लिए सामान की खरीदारी करने, वार्ड नंबर 1 से 14 तक प्रत्येक वार्ड में स्टील साइन बोर्ड लगाने समेत अन्य योजनाओं पर स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में कार्यपालक पदाधिकारी डॉक्टर इंद्र कुमार मंडल, उप मुख्य पार्षद माला देवी, वार्ड पार्षद शिवजी पासवान, हनुमान मोर, रीना गुप्ता, प्रधान लिपिक मोहन कुमार समेत अन्य लोग मौजूद रहे। माननीय सदस्य, अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय एवं सशक्त अस्थायी समिति के सदस्य को हार्दिक अभिनंदन है। हम लोगों ने जो महत्वपूर्ण 17 बिंदु पर एजेंडा जो लिए थे, वो सभी सहानुभूतिपूर्ण और ध्वनि मत से उसको पारित कर दिया गया है। अब आगे हम लोग नगर पंचायत जयनगर के शहर की सुंदरता के लिए और अतिक्रमण हटाने के लिए भी काम कर रहे हैं। एसडीओ मैडम से भी हम लोग विचार रखते हैं, बहुत जल्द ही हम लोग अतिक्रमण जितना भी है 1 से 14 वार्ड तक मुख्य सड़क और सभी को खाली करवा देंगे। जय हिंद। आज नगर पंचायत जयनगर सशक्त समिति की बैठक को बुलाया गया है और इस बोर्ड का प्रथम सशक्त अस्थायी समिति की बैठक है। 1 से 17 तक एजेंडा लाया गया था। तो जयनगर में सबसे पहले सीसीटीवी कैमरा पर विचार साधारण बोर्ड दिया था। इस बोर्ड में सर्वसम्मति से आदेश दिया है कि नहीं सीसीटीवी कैमरा लगाना है। और सेफ जवान, शहर में अतिक्रमण जाम की समस्या को देखते हुए 4 सेफ जवान को रखने के लिए
बोर्ड ने सर्वसम्मति से पास किया है और हम लोग चाहेंगे कि शहर को ज़्यादा से ज़्यादा स्वच्छ रखे, सुंदर रखे। इस सारे बिंदु पर हम लोग विचार करते हुए आज बैठक में सारे एजेंडा पर सर्वसम्मति से पास किया है। हम सशस्त्र स्थायी समिति के तमाम मेंबर को, वाइस चेयरमैन को, बड़ा सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि सभी ने मिलकर इस शहर को विकास के लिए जो भी एजेंडा है वो सर्वसम्मति से पास किया है। और जो भी मीडिया के लोग हैं, जयनगर के आम नागरिक हैं, उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिले। शहर में 3 से 4 यूनियन बनाने जा रहे हैं जो बाहर से आने वाले आदमी को काफ़ी दिक्कत हो रही है। मांस मछली बाजार को हमने शिफ्ट करवा दिए और जगह जगह पर नया रूप से और पूरे शहर में 1 से 14 नंबर वार्ड में बोर्ड लगाने जा रहे हैं। हर वार्ड में जो चिन्हित हो से 1 नंबर वार्ड का ये बोर्ड है, वार्ड परिषद ये है, 1 से 14 वार्ड में बोर्ड लगाने जा रहे हैं। एक बार पुनः सभी सशस्त्र कमेटी सदस्य को, कार्यपालक को, बाराबा को, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधुबनी शहर में नगर निगम के द्वारा लगातार अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन अतिक्रमणकारी इस अभियान को सफल ही नहीं होने दे रहे हैं। बहरहाल बुधवार को फिर निगम ने बाटा चौक से शंकर चौक तक अतिक्रमण खाली करवाने की कार्रवाई की। अब देखना है कि शहर का ये मुख्य सड़क पदाधिकारियों की बात मानकर कब तक अतिक्रमण मुक्त रहता है। हालांकि इस बाबत सिटी मैनेजर ने कहा कि अतिक्रमण हटाने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है, जो आगे भी जारी रहेगी। मधुबनी शहर में नगर निगम के द्वारा अतिक्रमण हटाने का अभियान धरातल पर नहीं उतर पा रहा है। यह अभियान लगभग 1 साल से चल रहा है, लेकिन कहीं भी नाला को पूरी तरह से खाली नहीं कराया जा सका है। एक दिन पहले ही कोतवाली चौक से सिंघानिया चौक तक अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान चलाया गया, लेकिन दर्जनों स्थानों पर नाला पर पक्का कंस्ट्रक्शन बना हुआ है जो नहीं हटाया जा सका। इसका परिणाम यह है कि इस पूरे रूट में कई स्थानों पर नाला का निशान भी नहीं दिख रहा है। नाला व सड़क के साथ निगम की भूमि पर इस तरह से निर्माण कार्य पूरा किया गया है कि सड़क संकरी हो चुकी है और नाला विलुप्त हो चुका है। सीढ़ी बनी है या घर का चबूतरा बना हुआ है। नाला नहीं रहने के कारण इस क्षेत्र के अधिकतर बस्ती में हर साल जल जमाव के कारण त्राहिमाम मचा रहता है। पूर्व मुख्य पारिषद वारिस अंसारी ने बताया कि इस क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने के लिए कई बार पत्र दिया गया है। निगम की भूमि और यहां पर उसके कुआं को अतिक्रमित कर लिया गया है, जिसे देखने वाला कोई नहीं है। हालांकि बुधवार को फिर से निगम के द्वारा बाटा चौक से शंकर चौक तक अतिक्रमण खाली कराने की कार्रवाई की गई। सिटी मैनेजर राजमणि कुमार, पर्यावरण पदाधिकारी मनोज कुमार व अन्य के द्वारा यह अभियान चलाया गया। जेसीबी व ट्रैक्टर की मदद से अतिक्रमण खाली कराने की कार्रवाई की गई, लेकिन लोगों ने बताया कि निगम की भूमि पर जहां भी बड़े पैमाने पर अतिक्रमण है, वहां से उसे हटाने में निगम प्रशासन विफल साबित हो रहा है। कैनरा बैंक के पास बड़े पैमाने पर अतिक्रमण है, वहीं इस रूट में अतिक्रमणकारियों के द्वारा नाला को ही सड़क की ओर खिसका दिया गया है। दिनेश यादव, रणधीर शाह, घनश्याम कारक व अन्य लोगों ने बताया कि बिना मापी के ही अतिक्रमण हटाने का यह अभियान फ्लॉप ही रहा है। वहीं सिटी मैनेजर राजमणि कुमार ने बताया कि शहर में अतिक्रमण हटाने के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं। यह अभियान लगातार चलता रहेगा। हटाने का नगर निगम और जिला प्रशासन के द्वारा प्लान बनाया गया है। इस प्लान के अनुसार जो कार्य भी किया जा रहा है और इस कार्य में जो भी अस्थायी अतिक्रमण पाया जाता है, अस्थायी अतिक्रमण हटाया जाता है और उसे फाइन भी किया जाता है। ये अभियान कब तक चलेगा? ये लगातार 30 मार्च तक चलेगा। क्या नाम है सर आपका? राजमणि कुमार गुप्ता, नगर प्रबंधक, नगर निगम मधुबनी। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक बेनीपट्टी द्वारा अनुमंडल कार्यालय परिसर में विरोध प्रदर्शन सह आम सभा किया गया। इस दौरान 11 सूत्री मांगों के समर्थन में कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। बेनीपट्टी अनुमंडल कार्यालय परिसर में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक बेनीपट्टी के द्वारा 11 सूत्री मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उपस्थित कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार व स्थानीय शासन के प्रदर्शन के बाद आम सभा का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता कॉमरेड बेच सकारात्मक पहल होती रही है। क्षेत्रों को आत्मनिर्भर बनाने में मशगूल हैं। वहीं स्थानीय प्रशासन भी इस दिशा में संवेदनहीन बन चुकी है। जब तक समाज के अंतिम पायदान पर काबिज लोगों का उत्थान नहीं होगा, तब तक किसी भी समाज विकास नहीं हो सकता। इसलिए प्रशासन भूमिहीनों को 5 डिसमिल जमीन एवं जमीन पर बसे लोगों को बात सुनिश्चित करे।
वहीं जिला महासचिव अनिल कुमार सिंह ने कहा कि नल जल योजना में घोर अनियमितता बरती गई है। शायद ही किसी पंचायत में यह योजना सफलीभूत हुई है। अधिकांश जगहों पर नल से जल नहीं टपक रहा है और राशि की बंदरबांट कर ली गई, जिसमें बेनीपट्टी प्रखंड प्रेशर लूट करने का काम किया है, जिसकी उच्च स्तरीय जांच की जाए। जिलाध्यक्ष यादव सिंह ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के कार्यकर्ता भूमिहीनों को बसाने व उसके उत्थान के लिए निरंतर संघर्ष करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। इसके बाद भी प्रशासन सजग नहीं हुई तो कार्यक्रम चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। उनकी मांगों में मनरेगा योजना से किए गए कार्यों की जांच कराने, प्रखंड कृषि कार्यालय के द्वारा वर्ष 2022 में फर्जी किसानों के नाम पर खाद बीज की कालाबाजारी कराने व किसानों का नाम प्रदर्शित करने, प्रखंड अंतर्गत सभी उप स्वास्थ्य केंद्र पर नर्स व चिकित्सक की व्यवस्था करने, ब्रह्मपुरा गांव में हुई स्वर्गीय मनोज राम व लडुगामा के टेम्पो चालक संतोष राम की हत्या का उच्च स्तरीय जांच करने, अनुमंडल के सभी प्रखंडों में बसे हुए लोगों को बासगीत पर्चा देने, बीपीएल परिवार को बिजली बिल माफ करने व गरीब दलित परिवार को बिजली कनेक्शन देने, मनरेगा योजना के तहत पड़ौल व झौझी गांव के वार्ड 1 से 12 में अधूरे कार्य को पूरा कराने, बेनीपट्टी प्रखंड कार्यालय परिसर में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित करने व सभी विद्यालयों में मैथिली भाषा की पढ़ाई व शिक्षक की व्यवस्था सुनिश्चित करने सहित अन्य मांगे शामिल थी। मौके पर गुड्डू मंडल, सोनधारी राम, असेश्वर पासवान, बिलट पासवान, पंचू पासवान, गणेश राम, शिवराम, सुमित्रा देवी, मलभोगिया देवी, सुकनी देवी, तेतर पासवान, उपेंद्र पासवान, नथनी पासवान व सैल देवी सहित अन्य लोग मौजूद थे। लोग आज धरना प्रदर्शन में उपस्थित होने सबके बीच राज्य कमेटी मेंबर प्रेम कुमार झा जी, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के महासचिव अनिल कुमार सिंह जी, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा रामपट्टी स्थित पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट में कालाजार से बचाव के लिए छिड़काव को लेकर छिड़काव कर्मियों को 1 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान उन्हें संभावित कालाजार क्षेत्रों की जानकारी देते हुए लोगों को कालाजार से सुरक्षित रहने के लिए जागरूक करने की जानकारी दी गई। लोगों को कालाजार बीमारी से सुरक्षित रखने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा हर 6 महीने में कालाजार छिड़काव अभियान चलाया जाता है। इसके तहत पिछले 3 वर्षों में जिले के विभिन्न गांवों व कस्बों में पाए जा रहे कालाजार के संभावित मरीजों के क्षेत्र में सिंथेटिक पैराथायराइड यानी कि एसपी का छिड़काव कराया जाता है। जिले के विभिन्न क्षेत्रों में कालाबाजार छिड़काव सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा बुधवार को पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट रामपट्टी में छिड़काव कर्मियों को 1 दिवसीय आवश्यक प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में सभी कर्मियों को संभावित कालाजार क्षेत्रों की जानकारी देते हुए लोगों को कालाजार से सुरक्षित रहने के लिए जागरूक करने की जानकारी दी गई। जिला वेक्टर जनित रोग नियंत्रण पदाधिकारी डॉक्टर विनोद कुमार झा ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा हर 6 महीने में जिले के लोगों को कालाजार से सुरक्षित रखने के लिए छिड़काव अभियान चलाया जाता है। इस दौरान पिछले 3 वर्षों में जिले के विभिन्न कालाजार मरीजों को देखते हुए वहां छिड़काव अभियान चलाया जाएगा। मार्च महीने में चलाए जा रहे छिड़काव अभियान के लिए जिले के सभी प्रखंडों के गांवों व कस्बों को चिन्हित किया गया है। डॉक्टर झा ने बताया कि वर्ष 2023 के पहले छमाही में कालाजार छिड़काव के लिए 15 मार्च की तिथि संभावित। वेक्टर नियंत्रण पदाधिकारी राकेश कुमार रंजन ने कहा कि कालाजार बीमारी बालू मक्खी के काटने से होने वाला रोग है, लेकिन इसका इलाज आसानी से संभव है। यह रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी प्रवेश कर जाता है। 2 सप्ताह से अधिक बुखार, पेट के आकार में वृद्धि, भूख नहीं लगना, उल्टी होना, शारीरिक चमड़े का रंग काला होना जैसे कई कालाजार बीमारी के लक्षण हैं। ऐसा लक्षण शरीर में महसूस होने पर अविलंब जांच कराना जरूरी होता है। नमी एवं अंधेरे वाले स्थान पर कालाजार की मक्खियां ज्यादा फैलती हैं। मुख्य रूप से पोस्ट कालाजार डर्मल लिस्मैनियासिस यानी कि पीकेटीएल एक त्वचा रोग है जो कालाजार के बाद होता है। इसके उपचार में विलंब से हाथ, पैर और पेट की त्वचा काली होने की शिकायतें मिलती है। जिले के सभी स्वास्थ्य केंद्रों में कालाजार का इलाज आसानी से हो सकता है। छिड़काव अभियान के दौरान क्षेत्रों में ऐसे मरीजों की भी खोज की जाएगी और उन लोगों को तत्काल इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल भेजा जाएगा। कालाजार के मरीजों को सरकारी अस्पताल में इलाज आसानी से किया जा सकता है। इलाज के साथ ही कालाजार संक्रमित मरीजों को सरकार द्वारा श्रम क्षतिपूर्ति के रूप में सहायता राशि भी प्रदान की जाती है।
सरकार द्वारा प्रति कालाजार पीड़ित मरीज को 7100 रुपए की श्रम क्षतिपूर्ति राशि भी दी जाती है। यह राशि भारत सरकार के द्वारा 500 एवं राज्य सरकार की ओर से कालाजार राहत अभियान के अंतर्गत मुख्यमंत्री प्रोत्साहन राशि के रूप में 6600 रुपए दी जाती है। प्रशिक्षण में जिला वेक्टर जनित रोग नियंत्रण पदाधिकारी डॉक्टर विनोद कुमार झा, वेक्टर नियंत्रण पदाधिकारी राकेश कुमार रंजन, केयर इंडिया के डीपीओ धीरज कुमार सिंह सहित अन्य स्वास्थ्य कर्मी व छिड़काव कर्मी उपस्थित रहे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने खजौली प्रखंड के बेता ककरघट्टी पंचायत में विभिन्न योजनाओं की जांच की। इस दौरान उन्होंने पीडीएस दुकान, नल जल योजना, विद्यालय एवं सड़क की स्थिति का स्थलीय निरीक्षण किया। साथ ही छूटे हुए परिवारों तक नल जल आपूर्ति करने के निर्देश दिए। खजौली प्रखंड के बेता ककरघट्टी पंचायत में बुधवार को डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने पीडीएस दुकान, नल जल योजना, विद्यालय एवं सड़क के स्थिति की स्थलीय जांच की। उन्होंने पंचायत के सब पीडीएस पॉस मशीन की जांच की व उपस्थित उपभोक्ताओं से भी पूछताछ की। स्थिति पर उन्होंने संतोष जाहिर किया, लेकिन इन पंचायत में नल जल की स्थिति पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की। कहा कि 60% परिवार में ही जलापूर्ति हो रहा है, शेष सभी परिवार में जलापूर्ति करने का निर्देश दिया। उन्होंने जेई को निर्देश देते हुए कहा कि वार्ड के वैसे परिवार जिनमें अब तक नल जल नहीं पहुंचा है, उन परिवारों का सर्वेक्षण कर जलापूर्ति के लिए एक प्राक्कलन तैयार करने का निर्देश दिया, ताकि एक भी परिवार जलापूर्ति योजना से वंचित नहीं रहे। वार्ड 4 के आधे वार्ड में नल जल का पाइपिंग किया हुआ है, लेकिन नल का लगा हुआ नहीं पाया गया। वार्ड 11 में बिजली कनेक्शन बाधित रहने के कारण जलापूर्ति ठप पाया गया, जिसे शीघ्र करने का निर्देश दिया गया। स्थान अंतर्गत वैसे विद्यालय जिनमें चारदीवारी नहीं हुआ है, उसकी चारदीवारी कार्य पूर्ण करेंगे। मौके पर बीडीओ मनीष कुमार, बीपीआरओ हे मौजूद रहे। बोरा तो बेच देते होंगे पीडीएस वाला। हाँ, इसको फाड़ के निकाल देते हैं। हाँ, बोला बोरा है कहीं पे? इसको खोलते हैं। हाँ। आप लोग यहाँ जाइए, आप लोग जाइए इधर, आप लोग जाइए यहाँ से। खींच लीजिए तभी हम जांच करेंगे। पूरा बट गया है। ये माइनस किस हो जा रहा है? आगे से पैक करवा लीजिए। इस पंचायत में एक आदर्श स्कूल का कार्यक्रम था, उद्घाटन लोग करा रहे थे, तो इसमें आए थे। इसी क्रम में आज इस पंचायत में नल जल की योजनाओं की जांच की गई, पीडीएस योजनाओं की जांच की गई। पंचायत द्वारा पिछले 1 साल में योजनाओं का निर्माण किया गया, उसमें कुछ योजनाओं को देखा गया। तो पीडीएस की दुकान तो 3 दुकानों की जांच की गई, कहीं पे कोई शिकायत नहीं पाई गई। जो स्टॉक जितना था उनके पास मशीन में स्टॉक में उतना अनाज भी पाया गया, किसी प्रकार की नियमितता नहीं पाई गई। और उपस्थित लाभुकों से हम लोगों ने पूछताछ भी की, किसी द्वारा कोई शिकायत नहीं की पीडीएस दुकान के बारे में। जो मुख्य कमी यहाँ दिखी है और नल जल की स्कीम की है। हालांकि 50% वार्डों में चल रहा है पानी, लेकिन अभी भी काम कराने की ज़रूरत है। निर्देशित किया गया है कि जहाँ जहाँ पे माइनर रिपेयर से शुरू हो सकता है, वहाँ पे बीडीओ और पीडीए पंचायत से मिल के उसको माइनर रिपेयर से उसको करवा देंगे। और कुछ जगहों पे वार्डों में जहाँ चल भी रहा है पानी, कुछ प्रतिशत घर छूटे हुए हैं, थोड़ा दूर हैं, तो उन घरों के लिए भी निर्देशित किया गया है कि तकनीकी सहायक को कि वो लोग उसका एक छोटा सा स्कीम लेके एस्टीमेट बना के मुखिया जी को दे देंगे। और मुखिया जी के द्वारा भी सहमति दी गई, आश्वासन दिया गया है कि वो लोग अब लगातार अभियान चला के जो भी घर छूटे हुए वहाँ तक कनेक्शन कराते हुए पूरे पंचायत में सभी वार्डों में नल जल को क्रियान्वित करवाएंगे। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। मधवापुर के बासुकी बिहारी दक्षिणी पंचायत भवन परिसर में कचरा प्रबंधन के लिए 13 स्वच्छता कर्मियों को 13 रिक्शे उपलब्ध कराए गए, जिसे डीपीआरओ ने स्वच्छता समन्वयक, मुखिया व अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ जाने के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बासुकी बिहारी दक्षिणी पंचायत भवन परिसर में डीपीआरओ शैलेंद्र कुमार ने लोगों को स्वच्छता का संकल्प दिलाया। इस मौके पर 13 स्वच्छता कर्मियों को कचरा प्रबंधन के लिए 13 रिक्शे उपलब्ध कराए गए। डीपीआरओ ने स्वच्छता समन्वयक राजकरण ठाकुर, मुखिया सुरेश कामत व अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ रिक्शों को हरी झंडी दिखाकर वार्डों में जाने के लिए रवाना किया। पंचायत के सूखे व गीले कचड़े जमा करने के लिए अनेक डस्टबिन से लैस एक पद चालित रिक्शा सभी 13 वार्डों के लिए उपलब्ध कराए गए, जबकि पंचायत स्तर पर एक ई रिक्शा दिया गया।
पद चालित रिक्शों में जमा कचरों को ई रिक्शा के डस्टबिन में रखकर उसे बस्ती से बाहर भेजा जाएगा। कई जनप्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ता मौके पर मौजूद थे। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहिब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, दिल्ली का सर्वोत्तम ब्रांड पलाक्षी प्री स्कूल अब बिहार के मधुबनी में खुल गया है। सत्र 2023-24 के लिए प्ले ग्रुप, नर्सरी, LKG और UKG के मुफ्त प्रवेश प्रारंभ। परिवहन सुविधा के साथ योग्य और प्रशिक्षित शिक्षकों के द्वारा बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए एक कोएजुकेशनल प्री स्कूल। निःशुल्क प्रवेश के लिए संपर्क करें पलाक्षी प्री स्कूल, गांधी चौक, बलुआ, वार्ड नंबर 26, पुराना 12, अवध बिहारी मंदिर के सामने, मधुबनी। मोबाइल नंबर 9430696769 898692। क्लास ऑन, मैच ऑफ, रुकावट के लिए खेद है, मीटिंग ऑन, गेम ऑफ, गेम ऑन, मीटिंग ऑफ, क्लास ऑफ, क्लास ऑन, मैच ऑफ, मीटिंग ऑन, गेम ऑफ। गाइस, अपना वाईफाई, व्हाट्स गोइंग ऑन? एवरी डे स्विच टू एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर, सुपर फास्ट स्पीड, हर कोने में, हर पल, पूरी फैमिली के लिए। मधुबनी सदर अस्पताल में जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने बच्चों को दवा खिलाकर राष्ट्रीय कृमि मुक्ति कार्यक्रम की शुरुआत की।
गौरतलब है कि बच्चों को कुपोषण से मुक्त बनाने तथा रक्त की कमी की समस्या को दूर करने व राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत बाल मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से 16 मार्च को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया जाता है। बच्चों को कुपोषण से मुक्त बनाने तथा रक्त की कमी की समस्या को दूर करने के लिए राष्ट्रीय कृमि मुक्ति कार्यक्रम का आगाज बुधवार को सदर अस्पताल परिसर में जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने बच्चों को दवा खिलाकर किया। इस मौके पर उन्होंने बताया, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत बाल मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से जिले में 16 मार्च को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस तथा 20 मार्च को मापअप दिवस का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम के अंतर्गत 1 वर्ष से 19 वर्ष तक के सभी बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रों में एवं सरकारी तथा निजी विद्यालय पर अल्बेंडाजोल की दवा खिलाई जाएगी। उन्होंने बताया कि भारत सरकार के अभियान के तहत आंगनबाड़ी जाने वाले लक्षित 1 से 5 वर्ष तक के बच्चों तथा स्कूल जाने वाले 6 वर्ष से 19 वर्ष तक के बच्चों एवं स्कूल नहीं जाने वाले बच्चों को आशा कार्यकर्ता द्वारा गृह भ्रमण कर अल्बेंडाजोल की दवा खिलाई जाएगी। जिलाधिकारी ने बताया, कार्यक्रम के तहत 1 से 19 वर्ष तक के जिले के 26,582 बच्चों को दवा खिलाई जाएगी, जिसमें स्कूल में 6 से 19 वर्ष के 11,33,789 तथा आंगनबाड़ी केंद्रों के 14,66,793 बच्चों को दवा खिलाई जाएगी। कार्यक्रम जिला अंतर्गत 3,870 स्कूल में तथा 3,858 आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को कृमिनाशक दवा अल्बेंडाजोल खिलाई जाएगी, जिसके लिए टैबलेट आवंटित कर दिया गया है। जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर एस के विश्वकर्मा ने बताया, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के दौरान बच्चों को दवा खिलाते समय कुछ सावधानी भी बरतनी होगी, जैसे कि अगर किसी बच्चों को कोई गंभीर बीमारी का इलाज चल रहा है और वह नियमित रूप से दवा खा रहा है, कोई भी बच्चा सर्दी, खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ से बीमार है, तो ऐसी स्थिति में उसे यह दवा नहीं खिलाई जाएगी। 1 से 2 वर्ष तक के बच्चों को आधा गोली को चूड़ा बनाकर पानी के साथ, 2 से 3 साल तक के बच्चों को एक पूरा गोली का चूड़ा बनाकर पानी के साथ तथा 3 से 19 वर्ष तक के बच्चों को एक पूरी गोली चबाकर खिलाई जानी है। दवा खिलाते समय यह ध्यान रखा जाए कि बच्चे दवा को चबाकर खाएं। कृमि संक्रमण पनपने से बच्चे कुपोषित हो जाते हैं। बच्चों के शरीर में खून की कमी हो जाती है। बच्चे हमेशा थकान महसूस करते हैं। बच्चों का शारीरिक व मानसिक विकास बाधित होता है। बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता की भी कमी हो जाती है। इस प्रकार की कमी कृमि संक्रमण के मुख्य लक्षण है। कृमि संक्रमण से बचाव को लेकर नाखून साफ और छोटे रखें। हमेशा साफ और स्वच्छ पानी ही पिएं। खाने को ढक कर रखें। साफ पानी में फल व सब्जियां धोएं। अपने हाथ साबुन से धोएं, विशेषकर खाने से पहले और शौच जाने के बाद। घरों के आसपास साफ सफाई रखें। खुले में शौच न करें। हमेशा शौचालय का प्रयोग करें। मौके पर सिविल सर्जन डॉक्टर ऋषिकांत पांडे, एसीएमओ डॉक्टर आर.के. सिंह, जिला कार्यक्रम प्रबंधक पंकज मिश्रा, डीसीएम नवीन दास, अस्पताल प्रबंधक अब्दुल मजीद, यूनिसेफ एसएमसी प्रमोद कुमार झा, यूएनडीपी के अनिल कुमार सहित अन्य कर्मी उपस्थित थे। 16 मार्च को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया जाना है। अपने जिला के लिए लगभग 26 लाख बच्चों का लक्ष्य रखा गया है और इसके तहत जितने भी सरकारी स्कूल हैं, सभी आंगनबाड़ी केंद्र हैं, वहाँ पे अल्बेंडाजोल की गोली का वितरण करा दिया गया है। वहाँ पे सभी शिक्षक और आंगनबाड़ी सेविकाओं के पास है, उनको प्रशिक्षण भी दिया गया है। तो कल 16 मार्च को सभी 1 साल से 19 साल के बच्चों के द्वारा इनको खिलाया जाएगा ये। और जो बच्चे वहाँ पे स्कूल में नामांकित भी नहीं है या आंगनबाड़ी केंद्र पर रजिस्टर्ड भी नहीं है, आप लोगों के माध्यम से हम लोग उनसे भी अपील करते हैं और सब उनके परिजनों से भी अपील करते हैं कि 16 मार्च को अपने नज़दीकी आंगनबाड़ी केंद्र पे या विद्यालय में जाके अल्बेंडाजोल की गोली का सेवन जरूर करें, ताकि हमारे देश को, अपने जिले को हम लोग कृमि से मुक्ति दिला सकें। उसी क्रम में आज एक दिन पहले इसका उद्घाटन कार्यक्रम सदर अस्पताल में रखा गया है। उसका उद्देश्य यही था कि उद्घाटन कार्यक्रम के माध्यम से और सभी मीडिया भाइयों के माध्यम से सभी जिले के निवासियों को जागरूक किया जाए कि कल अपने नज़दीकी केंद्र पर बच्चों को जरूर भेजें, 1 से 19 साल के बच्चों को। और जो व्यक्ति प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ रहे हैं, अगर वहाँ भी हम लोग कार्यक्रम रखे हुए हैं, लेकिन अगर किसी कारणवश स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, उनसे भी अनुरोध है कि ये नहीं सोचेंगे कि हमारा दूर के विद्यालय में है तो हम वहाँ जाएंगे, और अपने नज़दीक के विद्यालय में कोई सरकारी स्कूल आंगनबाड़ी है तो वहाँ भी जाएंगे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी समाहरणालय के समक्ष अल्पसंख्यक अधिकार मंच के बैनर तले कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय मांग दिवस पर आम सभा का आयोजन किया। सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने अपनी मांगों के समर्थन में आवाज बुलंद की।
मधुबनी समाहरणालय के समक्ष अल्पसंख्यक अधिकार मंच के तहत कार्यकर्ताओं ने अपने बैनर तले राष्ट्रीय मांग दिवस पर अल्पसंख्यकों के धार्मिक अधिकारों पर हमला करने वालों के ऊपर कठोर कार्रवाई करने, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के साथ वक्फ बोर्ड की अवैध कब्जा से मुक्त विशेषज्ञ की बहाली करने, सभी सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई की व्यवस्था सुनिश्चित करने, आतंकवाद धारा के तहत गिरफ्तार नौजवानों को मुकदमा का निपटारा 6 महीने के अंदर करने ताकि समय पर न्याय मिल सके उन्हें, अल्पसंख्यकों के विकास के लिए निर्धारित राशि में 38% कटौती कर किए जा रहे सौतेलापन व्यवहार के खिलाफ कार्य करने समेत कई मांगे उठाई गई। इस दौरान उन्होंने कहा कि राठी बंजारा टोला में विद्यालय खोलने की आवश्यकता है। सभा की अध्यक्षता मोहम्मद मोतीउर रहमान अंसारी ने की। वक्ताओं में मधुबनी अधिकार मंच के मोहम्मद हारून, वसी अहमद, रवानी, इस्लाही, जावेद, आरिफ, पंचायत समिति सदस्य महफूज आलम, नासरा खातून, रिजवाना, बानो, गुरिया, जन्नत, फूलो, वजीरा, माकपा सचिव मनोज कुमार यादव, रामजी, दिलीप झा, कुमार राणा प्रताप सिंह, सोनधारी, दलित शोषण मुक्ति मंच के जिला सचिव विजय पासवान, गरीबन राम, हलखोरी महतो, डीवाईएफआई के सुनील कुमार सिंह के अलावे कई वक्ताओं ने संबोधित किया। देश में जो नफरत की राजनीति हो रही है, जो देश को बांटने का काम किया जा रहा है, हमारे हिंदुस्तान के संविधान में प्रस्तावना में ही लिखा गया है कि यह धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्षता की नीति को अपनाते हुए अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करने का काम सरकार करे और नफरत की राजनीति को बंद करे। अल्पसंख्यक अधिकार मंच की ओर से भारत सरकार के खिलाफ और अल्पसंख्यक के हित में धरना कार्यक्रम चलाया जा रहा है। आज हम मधुबनी समाहरणालय के सामने में बैठे हुए हैं और हम लोगों की मांग है कि भारत में मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई हो, सब भारत का नागरिक है। जब मुसलमान भारत का नागरिक है तो उसको नफरत की निगाह से मत देखो। मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस यही चाह रही है कि मुसलमानों को शॉर्ट किया जाए, मुसलमानों को तंग किया जाए और हिंदू वोट को यूनाइट करके हम अपना राजनीति करें। हम इसकी निंदा करते हैं। पूरे देश में अल्पसंख्यकों का राष्ट्रीय मांग दिवस के अवसर पर हम लोग मधुबनी जिला समाहरणालय पर धरना पर गए। हम लोग को साफ कहना है कि पूरे देश के अंदर में जो नफरत की राजनीति जो चौकीदार जी के द्वारा चलाया जा रहा है, प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो चलाया जा रहा है, उसमें सैकड़ों अल्पसंख्यक समुदाय के लोग मॉब लिंचिंग के मामले में उनको मारा जा रहा है, उनको किसी न किसी रूप में प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको जेल के अंदर बंद किया जा रहा है। तो हम इन तमाम चीज़ों चिन्हित करके इस सवाल पर आज धरना में बैठे हैं। अल्पसंख्यक बच्चों को आज जो उच्च शिक्षा है उसमें आज विकास के नाम पर 38% का कटौती कर लिया गया है भारत सरकार के द्वारा। तो उच्च शिक्षा में जो एमफिल करता है, जो पीएचडी करता है, आज उसको शिक्षा से वंचित करने का काम प्रधानमंत्री जी भाजपा सरकार द्वारा एक साजिश के तहत, ताकि अल्पसंख्यक के बच्चा उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं करे, सुनियोजित साजिश के तहत फंड को बंद किया जा रहा है। हमारा सीधा समझ है जो कि प्रत्येक सरकारी कार्यालय में उर्दू कर्मियों का बहाली अविलंब किया जाए, स्कूलों के अंदर में उर्दू कर्मी शिक्षकों की बहाली किया जाए। उसके बाद जो नफरत और धर्म के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर जो बड़े स्तर पर देश में जो एक समाज को तोड़ना चाहता है, तो उसके खिलाफ हम लोग, यह देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों का है और खून पसीना से इस देश को निर्माण किया है। तो प्रधानमंत्री जी का जो मंसूबा है वो हम लोग कामयाब नहीं होने देंगे। दिलीप झा, CPIM। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी के साहरघाट में आगामी 1 अप्रैल से 4 अप्रैल तक 9 कुंडीय नवचेतना जागरण गायत्री महायज्ञ का आयोजन होगा। वहीं इसको लेकर गायत्री परिवार द्वारा भूमि पूजन किया गया, जिसमें विभिन्न क्षेत्र के श्रद्धालुओं ने अपनी भागीदारी दी। गायत्री महायज्ञ के लिए साहरघाट में भूमि पूजन किया गया। इस उत्सव में मधुबनी जिले के अनेक प्रखंड क्षेत्र के श्रद्धालुओं ने अपनी अपनी भागीदारी दी।
9 कुंडिया नवचेतना जागरण गायत्री महायज्ञ 1 से 4 अप्रैल तक होना सुनिश्चित किया गया है। गायत्री परिवार के डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद ने बताया कि समाज में शांति के लिए कलश शोभा यात्रा, वायुमंडल शुद्धि के लिए हवन और बच्चों के चरित्र निर्माण के लिए उन्हें अनेक प्रकार के संस्कार देने के कार्यक्रम प्रस्तावित महायज्ञ में रखे गए हैं। इसके अलावा प्रज्ञा पुराण कथा और दीप यज्ञ भी कराए जाएंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता महेंद्र झा ने की। मुख्य आचार्य सुबोध शास्त्री, शशिबाला, राजेश पूर्वे, आशा सुमन, सुरेश साहब, पवन सुरेका, सुरेंद्र कुमार सुमन, सुरेंद्र ठाकुर, राधे रमन पूर्वे, मोहन साह, जितेंद्र कुमार, जगदीश ठाकुर, दशई राम, सत्यनारायण साह, धनंजय कुमार, रामप्रीत यादव समेत कई लोग शामिल रहे। ओम हिरण्यगर्भः संवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकरासुता ओम सदाधारं पृथ्वीं ध्यामूते मां तस्मै देवाय। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। बीते सोमवार की शाम लौकहा में मुस्लिम धर्म गुरु मरहूम अबुल हक्कानी साहब का दूसरा उर्स मनाया गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए और उन्हें श्रद्धांजलि दी। खुटौना प्रखंड के कारमेघ उत्तरी पंचायत के लौकहा में सोमवार की संध्या मुस्लिम धर्म गुरु मरहूम अबुल हक्कानी साहब का दूसरा उर्स उनके बड़े पुत्र रेहान रजा उर्फ मुन्ना के अध्यक्षता में मनाया गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए और आयोजित जलसे को पूरी रात सुन उनको याद करते हुए उनकी दिवंगत आत्मा की शांति की श्रद्धांजलि दी। उनके मजार पर चादर पोशी की गई और फातिहा पढ़ा गया तथा भूखे गरीब एवं जरूरतमंदों के बीच खाना तकसीम किया गया। हजारों की संख्या में नेपाल और भारतीय सीमा से आए स्थानीय ग्रामीणों में महिला एवं पुरुषों के लिए ठहरने और खाने का पूरा प्रबंध था। तकरीर के दौरान हजरत अल्लामा तहसीन रजा मिसबाही ने बताया कि हक्कानी साहब ने अपने जीवन काल में 33 बार हज किए। पूरे यूरोप एवं एशिया में अपने तकरीर करने के अंदाज में मशहूर थे। उनके मुरीद देश और देश के बाहरी हिस्से में फैले हुए हैं। वहीं उनके उर्स के मौके पर दरभंगा अपोलो हॉस्पिटल के डॉक्टरों द्वारा मुफ्त सेवा शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें सैकड़ों लाभुकों द्वारा इसका लाभ उठाया गया। इस अवसर पर भारत और दूसरे देश के मौलानाओं ने मुफ्तियों में हिस्सा लिया। तशरीफ लाए हैं। अब यके बाद दिक्कत स्टेज पे सभी लोग जाएंगे, आप उनसे बेहतरीन अंदाज में नातिया कलाम भी सुनेंगे, उनसे तकारीर भी समाप्त फरमाएंगे। बड़े हाजी साहब जनाब हक्कानी साहब का दूसरा उर्स है। इस मौके पर बाहर से भी लोग आए हुए हैं और सभी लोग जलसा को अच्छे से सुनेंगे और फ्री मेडिकल कैंप लगा हुआ है, जिस पर यहाँ के बहुत सारे आदमियों को जांच करके दवाई दे रहे हैं डॉक्टर साहब। सब कुछ अच्छा है, नॉर्मल है। अपोलो हॉस्पिटल है दरभंगा में, बहुत अच्छा दवा दे रहे हैं। खासकर यहाँ पे देखा भी जा रहा है कि लोग जो है काफी संख्या में है और जो है अच्छा फील कर रहे हैं। यहाँ बहुत काफी संख्या में लोग आए हुए हैं और वहाँ दवा भी ले रहे हैं और जलसा भी सुन रहे हैं। कहाँ से लोग आए हुए हैं, थोड़ा बताइए इस तरह। नेपाल के तराई इलाके से भी लोग आए हुए हैं, दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर से भी लोग आए हुए हैं, बगल के जयनगर, दौधा से भी लोग आए हैं। हजारों की संख्या में लोग जलसा सुन रहे हैं और जलसा को कामयाब करेंगे। खतीबे यूरोप और एशिया हाजी मोहम्मद हुसैन सिद्दीकी अबुल हक्कानी, जो उनकी मजार शरीफ ये है और इनका ये दूसरा उर्स मुबारक मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि अबुल हक्कानी साहब हिंदुस्तान ही नहीं नेपाल और कई देशों में मशहूर थे। इनको खतीबे यूरोप एशिया के नाम से लोग जानते थे। पूरे हिंदुस्तान में इनके न्यूज के लिए मोहम्मद राशिद रजा की रिपोर्ट। हरलाखी थाना क्षेत्र के मनोहरपुर गांव से छापेमारी कर पुलिस ने एक पुआल की ढेर में छुपा रखे 10 बोरी में रखे 1380 बोतल नेपाली शराब बरामद किया। हालांकि पुलिस की भनक लगते ही तस्कर मौके से फरार हो गया। बहरहाल मामले को लेकर स्थानीय 2 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। हरलाखी थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर मनोहरपुर गांव में छापेमारी कर 10 बोरी शराब समेत एक बाइक को जब्त किया है। जानकारी के अनुसार थानाध्यक्ष के निर्देश पर एएसआई मनोज कुमार सशस्त्र बल के साथ मनोहरपुर गांव पहुंचे, जहां पुलिस की भनक लगते ही तस्कर फरार हो गए।
वहीं सूचक के निशानदेही पर छापेमारी के दौरान एक पुआल की ढेर में छुपा रखे 10 बोरी शराब बरामद हुआ, जिसे स्वतंत्र गवाहों के समक्ष गिनती करने पर कुल 1380 बोतल नेपाली देशी शराब पाया गया। इस संबंध में एएसआई मनोज कुमार के प्रतिवेदन पर मनोहरपुर गांव निवासी सूरज कुमार यादव व विकास कुमार यादव के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज किया गया है। इस बाबत थानाध्यक्ष अनुज कुमार ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। खजौली प्रखंड के बेता ककरघट्टी पंचायत स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय के चारदीवारी व सौंदर्यीकरण का जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने विद्यालय की पठन पाठन व साफ सफाई व्यवस्था देखकर विद्यालय की सराहना की। खजौली प्रखंड के बेता ककरघट्टी पंचायत के उत्क्रमित मध्य विद्यालय का चारदीवारी ऊंचीकरण एवं सौंदर्यीकरण हुआ, जो दिखने में निजी विद्यालय से कम नहीं है। रंग रोगन व सुसज्जित हुए मध्य विद्यालय का लोकार्पण बुधवार को डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने किया। इससे पूर्व प्रखंड प्रमुख कुमारी उषा ने उन्हें मिथिलांचल रीति रिवाज अनुसार पाग, दुपट्टा एवं पुष्प गुच्छ से सम्मानित किया। उन्होंने विद्यालय की व्यवस्था देख काफी खुशी जाहिर की। कहा कि सभी विद्यालय प्रधान को इसका अनुकरण करना चाहिए। अगर विद्यालय की पठन पाठन एवं माहौल निजी विद्यालय की तरह होगा तो बच्चे निजी विद्यालय के बजाय सरकारी विद्यालय में पढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि विद्यालय में समुचित पठन पाठन के साथ खेलकूद भी जरूरी है। विद्यालय में पंचायत समिति योजना से विद्यालय का सौंदर्यीकरण, ऊंचीकरण व चारदीवारी का निर्माण हुआ है। विद्यालय पर रेलगाड़ी नुमा पेंटिंग किया गया है, जो विद्यालय की खूबसूरती को निखारती है। सरकार विद्यालय में पठन पाठन की सुविधा दुरुस्त करने को कहे ताकि सभी वर्ग के लोग अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में पढ़ाए। उन्होंने कहा कि प्रखंड स्तर पर पंचायत के मुखिया पंचायत समिति सदस्य के समन्वयक से सरकारी विद्यालय की योजना बनाकर विकास कर सकते हैं। विद्यालय में डिजिटल शिक्षा देने का भी निर्देश दिया ताकि बच्चे मोबाइल ऐप के माध्यम से भी शिक्षा ग्रहण कर सकें। उन्होंने पंचायत समिति व प्रखंड प्रमुख कुमारी उषा को इस कार्य के लिए काफी सराहना की। उन्होंने डीएम को भरोसा दिलाया कि पंचायत समिति की योजना से सरकारी विद्यालय को निजी विद्यालय के तहत शिक्षा व्यवस्था लागू करने की भूमिका निभाएंगी। जिला परिषद सदस्य जितेंद्र कुमार भारती, बीडीओ मनीष कुमार सहित अन्य वक्ताओं द्वारा विद्यालय के विकास, शिक्षा, बच्चों की पठन पाठन के बारे में विस्तृत जानकारी दी। इस मौके पर उप प्रमुख कुमारी उषा, बीडीओ मनीष कुमार, बीपीआरओ हेम नारायण महतो, विद्यालय एचएम अरविंद कुमार सिंह, सीडीपीओ रीता रानी, जिला परिषद सदस्य दीपक कुमार सिंह, सीएचसी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर ज्योतिंद्र नारायण, डॉक्टर रमेश पासवान, शिक्षक सतीश कुमार, सुरेश कुमार यादव, राम परीक्षण यादव, मुखिया जयप्रकाश मंडल, अर्जुन सिंह, बबलू महतो, पूर्व मुखिया अजय कुमार सिंह, श्री मोहन झा, शिक्षिका गीता कुमारी, थानाध्यक्ष अजीत प्रसाद सिंह, एमओ प्रणव प्रकाश, पंचायत समिति सदस्य श्रीनाथ नागमणि, मनोज झा, रघुवीर गरेरी, मोहम्मद अंसारी, सरपंच रामानंद ठाकुर, सुप्रिया सिंह, उप मुखिया सुबोध कुमार श्रीवास्तव, कुंदन कुमार सिंह, सुमित कुमार सिंह, विनोद सिंह, चंद्रमोहन राय, सांसद प्रतिनिधि शत्रुघ्न राउत, शिक्षक ललन कुमार सिंह, जीवज सिंह, करण सिंह, विधायक प्रतिनिधि शंभुनाथ ठाकुर, नवीन कुमार चौधरी, अमित सिंह, लालू सिंह, कमलेश कुमार सहित सैकड़ों लोग मौजूद थे। पॉलिटिकल जो भी हमारे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनते हैं तो यही देश है। तो मैं आप सबसे जोरदार बजाएं आप लोग। महोदय, तो मैं तहे दिल से इस बेटा पंचायत की प्रांगण में, इस स्कूल के प्रांगण में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। तो हमारे प्रखंड के सम्मानित जिला परिषद सदस्य दीपक बाबू का मैं स्वागत करती हूँ। हमारे प्रखंड के जिला परिषद सम्मानित जितेंद्र भारती जी का मैं स्वागत करती हूँ। अपने प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय का, समस्त जितने भी हमारे प्रखंड अंतर्गत जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ त्रिस्तरीय पंचायत के सम्मानित सभी जनप्रतिनिधियों का मैं स्वागत करती हूँ। इस पंचायत के आम जितने भी हमारे अभिभावकगण हैं, टीचर भाइयों बहनों और जितने भी हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं छोटे मोटे बच्चों, जिस तरह आप लोग को पूर्व में भी हमारे विद्यालय साहब बता चुके हैं कि यह कार्यक्रम का क्या रूपरेखा है और किस लिए यह कार्यक्रम का
आयोजन हुआ है, विस्तृत मैं सुन रही थी कि जानकारी आप लोग को प्राप्त हुआ है। और यह जो कार्यक्रम है यह एक मोटो के तौर पर हमारे प्रखंड अंतर्गत यह रखा गया है। मैं सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ कि आप लोग ने इस खूबसूरत समय देकर के, अपनी समय देकर के जो इस कार्यक्रम को सफल बना रहे हैं। मैं स्वागत करती हूँ तमाम जो मेरे कार्यकर्ता दिन रात जुड़े हुए हैं, सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगी। जय हिंद, जय भारत। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। मधुबनी शहर के टाउन क्लब मैदान में मिथिलांचल हरिनाम सत्संग सम्मेलन के 79वां अधिवेशन का शुभारंभ हुआ। सम्मेलन में पधारे साधु संत देवी देवताओं के द्वारा मानव के क्षेत्र में तीनों लोकों में जीवन दर्शन पर कथा का अमृतपान करवा रहे हैं। आज तक जारी है। सम्मेलन में देश विदेश के साधु संतों का जुटान होता है। सम्मेलन में अयोध्या, वृंदावन, चित्रकूट, वाराणसी, हरिद्वार, मथुरा, सिमरिया और पड़ोसी देश नेपाल के जनकपुर धाम से पधारे साधु संतों के द्वारा भगवान राम, कृष्ण, शिव, पार्वती सहित विभिन्न देवी देवताओं के द्वारा मानव कल्याण के क्षेत्र में तीनों लोकों में जीवन दर्शन पर कथा का अमृतपान करवाते हैं। सम्मेलन में कथा कुंज अयोध्या से पंडित रामानंदाचार्य, जगत गुरु रामानंदाचार्य, स्वामी धीरेन्द्राचार्य महाराज अयोध्या, लवकुश शास्त्री अयोध्या, संध्या तिवारी मानस मंजरी चित्रकूट, दुर्गानंद उपाध्याय, गोपी रमन दास वृंदावन, डॉक्टर जनार्दन दीक्षित वाराणसी से संतों के पधारने की स्वीकृति मिली है। सम्मेलन से पूर्व संपन्न रामार्चा पूजन के बाद सैकड़ों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस बात की जानकारी सम्मेलन के प्रबंध सचिव विनय कुमार वर्मा ने दी। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DEN न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।